तो कहानी की शुरू में हम एक वैन को देखते हैं जो फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल डलवाने के लिए रुकती है। दरअसल ये पुलिस की वैन है जिसमें बहुत सारे प्रिजनर्स हैं और अब इन सब प्रिजनर्स को फ्रेश होने की इजाजत दी जाती है। जब सब कैदी वापस आते हैं पुलिस ऑफिसर देखता है कि कैदी नंबर 864 जिसका नाम क्रेवन है वो वैन में वापस नहीं आया, और जब वो वॉशरूम के पास जाता है तो क्रेवन वहीं पर खड़ा होता है। उसके बाद सभी प्रिजनर को जेल में लाया जाता है। अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने प्रिजनर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं, वो इस पर हमला करने के लिए इसके पास आते हैं और क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद क्रेवन को जेल के हेड साइमन के पास ले जाया जाता है जो इससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो डिसिप्लिन से रहना होगा, मेरी बातों को मानना होगा। क्रेवन देखता है कि वहां पर शेर की खाल बिछाई गई है। क्रेवन कहता है कि इस तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए और साइमन पहले से इस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो क्रेवन पर हमला करता है। पर क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है। वो साइमन को मारकर एक जानवर की तरह दीवारों पर चढ़ता हुआ जेल की दीवार को कूदता हुआ बाहर निकल जाता है। हालांकि इस पर फायर भी किए जाते हैं लेकिन वो इतना तेज होता है कि उसे गोली छू भी नहीं पाती। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन से उसका इंतजार कर रहा था और अब क्रेवन को लेकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्रेवन कोई प्रिजनर नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर एक प्रिजनर के बदले इस जेल में आया था ताकि साइमन को मार सके। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी 16 साल पीछे, जहां पर क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ होता है। इन दोनों को स्कूल से उनके डैड लेने के लिए आते हैं और आज वो इन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। रास्ते में वो इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी दिमागी हालत बहुत वक्त से ठीक नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। और क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने फादर को मानता है क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया और क्रेवन को लगता है कि इसी वजह से उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब हुई। क्रेवन के फादर कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कलिप्सो है। वो अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर के साथ होती है जो कि एक टैरोट कार्ड रीडर है। कलिप्सो भी अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर की तरह एक कार्ड रीडर बनना चाहती है। उसकी ग्रैंडमदर उसको खास कार्ड्स देती है, साथ एक छोटी सी बॉटल देती है जिसके अंदर एक खास नुस्खा है जिसमें एक ऐसी दवा है जिससे किसी के भी जख्म भरे जा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचाई जा सकती है। दरअसल ये एक ऐसा नुस्खा है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है। वहीं हमें दिखाया जाता है जहां पर क्रेवन के फादर और उसका भाई शिकार कर रहे हैं और आज क्रेवन के फादर को टाइगर नहीं मिलता, इसलिए वो एक दूसरे जानवर का शिकार करते हैं। रात का वक्त था, सब लोग वहीं जंगल में कैंप लगा लेते हैं। जब दोनों भाई अपने टेंट के अंदर होते हैं तो क्रेवन का भाई मजाक में मुख्तलिफ लोगों की नकलें उतार कर दिखाता है। दरअसल उसके अंदर एक खास सलाहियत होती है, वो किसी की भी आवाज बिल्कुल वैसी निकाल सकता है। क्रेवन को अपने भाई की ये बातें बहुत पसंद आती हैं। अगली सुबह वो सब दोबारा टाइगर के शिकार के लिए निकलते हैं। उसी दौरान एक शिकारी उनके पास आता है और क्रेवन के फादर से कहता है कि हम दोनों मिलकर शिकार करें, पार्टनर बन जाएं। मगर क्रेवन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे बेहतर शिकारी है। वो थोड़ा उसका मजाक भी उड़ाता है। दूसरी तरफ क्रेवन और उसका भाई बातों में लगे हुए अपने ग्रुप से बहुत दूर निकल जाते हैं। अचानक उनके सामने एक लायन आ जाता है। क्रेवन के पास बंदूक होती है, इसलिए वो अपने भाई के सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर लायन उस पर झपट कर हमला कर देता है। क्रेवन के फादर गोलियों की आवाज सुनकर फौरन वहां पहुंचता है और लायन पर फायर करता है, लेकिन लायन क्रेवन को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। उसी दौरान हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो अपने घर वालों के साथ शिकार पर आई होती है। वो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में पड़ा है, वो क्रेवन होता है। वो फौरन उसके पास आती है और उसे वो जड़ी बूटियों का महलूल पिलाती है जो हर जख्म को भर देता है। क्रेवन बेहोश रहता है। बाद में उसे अस्पताल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर्स कह देते हैं कि वो मर चुका है, मगर अचानक क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल कैलिप्सो के दिए हुए नुस्खे ने उसकी जान बचा ली होती है और क्योंकि लायन का खून उसके जख्मों के जरिए उसके जिस्म में चला गया था, इसलिए लायन का डीएनए भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। अब क्रेवन के अंदर गैर मामूली ताकत आ चुकी होती है, इसलिए वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। जब वो अपने फादर के साथ घर वापस आता है तो वो दीवार पर उसी लायन का सर देखता है जिसने उस पर हमला किया था। असल में उसके फादर की गोलियों से वो लायन मारा गया था, इसलिए उसने क्रेवन को नहीं खाया। क्रेवन के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए, मेरी तरह एक बड़ा शिकारी बनो, मगर क्रेवन साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं बेजुबान जानवरों को मारकर नहीं जीना चाहता। वो फैसला कर लेता है कि वो ये घर छोड़ देगा। रात को जब वो जाने लगता है तो उसका भाई आ जाता है। वो कहता है अम्मी भी चली गई, अब तुम भी जा रहे हो। क्रेवन कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे भी शिकारी बनना पड़ेगा, मासूम जानवरों को मारना होगा और मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वो रूस की एक एनिमल सेंचुरी में आता है जो उसकी माँ की थी। यहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है
कि जंगली भैंसों का एक झुंड तेजी से उसी की तरफ दौड़ रहा है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत यकीनी है। वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वह देखता है तो हैरान रह जाता है। एक जंगली भैंस ने उसे अपने सींगों के पीछे छुपाकर महफूज रखा होता है। बाद में वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वह हमेशा अपनी मां और भाई के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं रहना शुरू कर देता है। वक्त के साथ उसे महसूस होता है कि उसके अंदर बहुत सी ताकतें आ चुकी हैं। उसे अब समझ आता है कि यह सब उसी वजह से हुआ है, क्योंकि लायन का खून उसके जिस्म में शामिल हो चुका है। एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो एक हिरन का शिकार करता है और यहां पर हम क्रेवन की शक्तियां देखते हैं। वो एक लायन की तरह भाग रहा होता है। वो बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा होता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब वो अपनी इस नई ताकत को, अपनी जिंदगी को समझ रहा होता है। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहां से बहुत दूर दो शिकारी होते हैं, पर उसकी आंखें अब बहुत तेज हैं। वो उन दोनों शिकारियों को देख लेता है जो जंगल के जानवरों को मार रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने यहां किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो शिकारी मजाक समझते हैं और उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन बहुत ज्यादा तेज है। वो उन दोनों को मार देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर क्रेवन जेल से भागने के बाद रशिया की उसी सेंचुरी में वापस आ चुका है जहां पर वो पहले रहा करता था। अगले दिन उसे एक बार फिर से गोली चलने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि आज कुछ और शिकारी यहां शिकार करने के लिए आए हैं। दरअसल शिकारियों ने बहुत सारे जानवरों को गाड़ी में लोड कर दिया होता है। वो यहां से जा रहे होते हैं, लेकिन क्रेवन किसी तरह से उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उन सबको खत्म कर देता है। दरअसल क्रेवन के अंदर एक लायन का डीएनए है, तो वो एक तरह से इस जंगल का, इस सेंचुरी का राजा है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सब हंटरों के नाम होते हैं। वो तय करता है कि अब वो सब हंटरों को मार देगा जिनके नाम डायरी में है, ताकि कभी कोई किसी का शिकार न करे। वहीं हम कैलिप्सो को दिखाया जाता है, जो कि अब एक वकील बन चुकी है। उसकी एक दोस्त का आज फ्यूनरल होता है, जिसके साथ सेमियोन ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। सेमियोन वही इंसान है जिसे क्रेवन ने जेल में मारा था, और अब क्रेवन उसके पास आता है और बताता है कि मैं वही इंसान हूं जिसकी तुमने एक बार जंगल में जान बचाई थी। दरअसल कैलिप्सो ने उसकी जान बचाने के बाद वहां पर अपना एक टेरोट कार्ड छोड़ आई थी। क्रेवन ने उसी टेरोट कार्ड से उसे पहचाना और अब वो कैलिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है। मैं जेल में जाकर उसे मार डाला। कैलिप्सो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह घर आकर इंटरनेट पर देखती है और पता चलता है कि जेल में सिमियन को किसी ने मार दिया, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं और जो बुरे लोगों का शिकार करता है। अब उसे क्रावेन की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वह क्रावेन से मिलती है। क्रावेन बताता है कि मेरे पास एक सूची है। यह उन लोगों की सूची है जो बुरे काम करते हैं, निर्दोष जानवरों को मारकर उन्हें बेचते हैं। मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। तुम पेशे से वकील हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो गलत काम करते हैं और जिनके खिलाफ कानून कुछ नहीं कर पाता। मैं ऐसे लोगों को सजा देना चाहता हूं। कैलिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें वही शिकारी दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्सी है। यही वह शिकारी था जो कभी क्रावेन के पिता के पास आया था। उसने कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे, पर क्रावेन के पिता ने मना कर दिया था। अब एलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि हंटर नाम का एक शख्स शिकारियों को मार रहा है, पर एलेक्सी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह जेल में उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका नेता सिमियन हुआ करता था। वह उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारा नेता मरा हुआ है, इसलिए उसकी जगह मैं लेना चाहता हूं। कुछ लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। वे उस पर गोली चला देते हैं, पर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। एलेक्सी का निशानेबाज भी वहीं छिपा होता है, जो उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना नेता नहीं मानते थे। फिर हमें क्रावेन दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने जाता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। वहां उसके पिता भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम घर वापस आ जाओ और अपने व्यवसाय को संभालो। क्रावेन साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद तीनों मिलकर शराब पीते हैं। अगली सुबह जब क्रावेन अपने भाई के कमरे में जाता है तो पाता है कि वहां उसका भाई नहीं है। बिस्तर की चादर पर खून के दाग होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को अपहरण करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। क्रावेन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वे उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डालकर उड़ा ले जाते हैं। क्रेवन इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उसमें एक टर्किश आदमी भी है जो अब उससे $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। वो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए, और उसके फादर मना कर देते हैं।
क्योंकि वो उनके सामने झुकना नहीं चाहते। इसके बाद वो कैलिप्सो के पास जाता है। दरअसल ये उस टर्किश आदमी को ढूंढना चाहते हैं। इन्हें एक आदमी से पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहां पर होगा, और अब क्रेवन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं। लेकिन क्रेवन के सामने कोई नहीं टिक पाता और वो उस टर्किश आदमी तक पहुंच जाता है जिससे वो अपने भाई के बारे में पूछता है। वो बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई अलेक्सी के पास है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास उस वक्त क्रेवन का भाई होता है। वो क्रेवन के भाई से कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत जल्द तुम्हारे पिता को मारने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें एक खास ताकत दूंगा। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो कैलिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है जहां वो पिछले 16 सालों से रहता है। उसने यहां बहुत अलग अलग हथियार बनाए होते हैं और अब वो किसी भी तरह से अलेक्सी को मारना चाहता है, और तभी यहां पर अलेक्सी के लोग उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल उसके छोटे भाई ने उसका पता अलेक्सी को बता दिया था, जिस वजह से अब बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्रेवन की मदद यहां जंगल के जानवर भी करते हैं, क्योंकि सब उसे अपना राजा मानते हैं। और यहां पर एक ऐसा आदमी भी होता है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो क्रेवन को हिप्नोटाइज कर देता है, और इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, कैलिप्सो उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद क्रेवन होश में आ जाता है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ अब उसी सेंचुरी में आ रहा होता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अब तक क्रेवन मारा जा चुका होगा। और तभी वो देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपना रूप बदलकर एक राइनो में बदल जाता है। दरअसल उसके अंदर भी राइनो की ताकत है, जिसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि कोई भी हथियार से उसे नहीं मारा जा सकता। और अब यहाँ पर क्रेवन भी आ चुका है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे हमले बेकार हो जाते हैं। दरअसल अलेक्सी के अंदर ये सारी पावर एक सीरम की वजह से आई होती है, जिसे वो शरीर के एक खास हिस्से से अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बारे में क्रेवन को पता है। और अब वो उसी हिस्से पर वार करता है जिससे अलेक्सी मारा जाता है। क्रेवन का भाई भी यहाँ पर आ जाता है। क्रेवन उसे समझाता है कि हम दोनों भाई हैं, हमें एक साथ रहना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने फादर के पास जाता है। वो कहता है कि आपने बहुत जानवरों को मारा है, मेरी लिस्ट में आपका नाम भी है। मैं लगभग सभी शिकारियों को मार चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये काम छोड़ दो। और उसके फादर कहते हैं कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से एक शिकारी हूं और एक शिकारी के तौर पर ही मारा जाऊंगा, भले तुम मुझे मार दो। इसके बाद क्रेवन वहां से चला जाता है, और तभी यहां पर एक बियर आता है जो क्रेवन के फादर को मार देता है। दरअसल क्रेवन के कहने पर ही बियर ने ऐसा किया होता है। 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है जब क्रेवन एक बार फिर से अपने भाई के बर्थडे पर जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर फख्र है, तुमने अपने फादर के काम को आगे नहीं बढ़ाया, तुम एक शिकारी नहीं बने। और उसका भाई कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अपने खानदानी काम को नहीं छोड़ सकता, और तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। और तभी वो अपना रूप बदल लेता है। वो खुद क्रेवन के रूप में आ जाता है। ये उसके अंदर एक नई शक्ति आई है जो उसी डॉक्टर ने उसे दी है जिसने एलेक्सी को राइनो की शक्ति दी थी। उसके पास एक ऐसा सीरम है जिस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इंसान के अंदर जो शक्तियां होती हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्रेवन का भाई कई लोगों की आवाज निकाल सकता था। इसीलिए जब उसकी बॉडी में सीरम को इंजेक्ट किया गया तो उसकी पावर्स और भी बढ़ गई, और अब उसके अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर है जिससे वो किसी के भी रूप में बदल सकता है। यानी कि क्रेवन के सामने एक और दुश्मन है जो और कोई नहीं, खुद उसका भाई है। ये जो सीरम उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है, ये इंसान की उसी ताकत को बाहर निकालता है जो उसके अंदर पहले से होती है। जिस तरह से एलेक्सी जो कि ताकतवर था और वो और भी ताकतवर बनना चाहता था, उसके अंदर राइनो की पावर आ गई, उसी तरह से क्रेवन के भाई के अंदर आ गई। तो ये थी पूरी कहानी। इस फिल्म की उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।